जिसका मुझे था इंतजार। मिर्जापुर के थर्ड सीजन की रिलीज का सबको इंतजार था। फाइनली अब मिर्जापुर का थर्ड सीजन अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुका है। किसी भी कहानी को दमदार बनाते हैं उसके किरदार। एक ऐसा ही किरदार है कालीन भैया की पत्नी बीना त्रिपाठी का। ये कैरेक्टर काफी रिसर्च के बाद लिखा गया है। रसिका दुग्गल ने बीना भाभी के रोल में जोरदार काम किया है। जिस तरह वो पल पल रंग बदलती है उसे देखकर तो गिरगिट भी रंग बदलना भूल जाए। अदाकारी के इन डिफरेंट शेड्स को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में प्रेजेंट किया है। पहले और दूसरे सीजन की तरह इस सीजन में भी 10 एपिसोड हैं। शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। गुड्डू भैया का ये डायलॉग तो सबको याद ही होगा। इस डायलॉग की तरह ही मिर्जापुर शो की शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी, पर तीसरे सीजन के आते आते मजा थोड़ा फीका होने लगा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले की तरह भौकाल की कमी इस सीजन में भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। लेकिन हम सब मिर्जापुर के फैन हैं तो देखना तो बनता है। देखने से पहले कुछ बातें जान ले तो देखने का मजा जरूर बढ़ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन की। अंतः अस्ति प्रारंभ, उसी तरह इसकी कहानी पिछले सीजन के अंत से ही शुरू होती है। मुन्ना भैया इस दुनिया से जा चुके हैं, कालीन भैया कोमा में हैं और गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल का बाहुबली कौन होगा, इस पर लड़ाई अब भी जारी है। मुन्ना त्रिपाठी को मारकर और कालीन भैया को हटाकर गुड्डू पंडित ने खुद को मिर्जापुर का बाहुबली घोषित कर दिया है। अब वो पूर्वांचल की गद्दी पर विराजमान होना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा जौनपुर का शरद शुक्ला और पश्चिम के कुछ बाहुबली हैं। इधर कालीन भैया कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता। लेडी डॉन गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी अब पहले से ज्यादा डेंजरस हो गई है। वो गुड्डू पंडित की राइट हैंड बनकर उसका साथ देती है। उधर जौनपुर का बाहुबली शरद शुक्ला यानी अंजुम शर्मा गुड्डू को हटाकर मिर्जापुर की भी गद्दी हथियाना चाहता है। इसके लिए वो प्रदेश की सीएम माधुरी यादव यानी ईशा तलवार को अपने साथ मिलाता है। कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है। इसी बात को ध्यान में रखकर माधुरी यादव प्रदेश से बाहुबलियों का खात्मा करना चाहती है और इसके लिए वो उन्हीं को ही अपना हथियार बनाती है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कालीन भैया कहाँ हैं? कालीन भैया सीरीज के मिड में मौत के मुंह से बाहर निकलकर सामने आते हैं। उनकी जान बचाने में शरद शुक्ला का बड़ा रोल है। कालीन भैया की वापसी के बाद वो क्या करते हैं, इसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। ये बता दिया तो मजा खराब होने के चांस है। अब बात करते हैं कि आखिर ये वाला सीजन कैसा है। मिर्जापुर यानी वो सीरीज जिसका भौकाल है, जिसका एक अलग फैन बेस है। लेकिन इस बार भौकाल पहले 2 सीजन के मुकाबले कम देखने को मिला है। सीरीज कहीं कहीं कुछ स्लो लगती है। मुन्ना भैया की कमी खलती है और कालीन भैया भी ज्यादा भौकाल नहीं मचाते हैं। मिर्जापुर के थर्ड सीजन से उम्मीदें काफी ज्यादा थी, पर शो की जान कालीन भैया को ही इसमें साइडलाइन कर दिया। कालीन भैया को कम स्क्रीन टाइम देकर गुड्डू भैया और कालीन भैया का टकराव कम हो जाने से शो का मजा कुछ कम हो गया है। अब नजर डालते हैं एक्टिंग पर। ये सीजन अली फजल के कंधों पर टिका है और वो अपने किरदार को पूरी तरह जीते हुए नजर आते हैं। पंकज त्रिपाठी का रोल ही काफी कम है, पर उनके हिस्से जितना स्क्रीन टाइम आया है उसमें वो हमेशा की तरह कमाल कर जाते हैं। रसिका दुग्गल यानी बीना भाभी का काम जोरदार है। जिस तरह वो पल पल रंग बदलती है उसे देखकर तो गिरगिट भी रंग बदलना भूल जाए। इन शेड्स को रसिका ने जबरदस्त अंदाज में पेश किया है। हो सकता है बीना भाभी का कैरेक्टर किसी को पसंद न आए या फिर वो नेगेटिव लग रहा हो, लेकिन इस कैरेक्टर को ठीक से समझने पर ही उसके अंदर छुपी हुई तस्वीर क्लियर हो पाएगी। अगर कोई गलत कदम उठाता है उसके पीछे कोई न कोई मजबूरी होती है। ये तो सब जानते ही हैं कि बीना भाभी एक गरीब परिवार की लड़की है जिसे पैसों के लिए अमीर घर में ब्याह दिया जाता है। अब खुद से ज्यादा उम्र के इंसान के साथ वो ना तो मेंटली सेटिस्फाइड है और ना ही फिजिकली। ऐसे में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है। लेकिन जब इस बात का पता उसके ससुर को चलता है तो वो भी उसे किसी चीज की तरह ही इस्तेमाल कर फिजिकली अब्यूज करता है। पहले वो मजबूरी में नौकर को अपने रास्ते से हटाती है, फिर अपने बेटे को बचाने के लिए डॉक्टर को, उसके बाद मौका मिलते ही अपना गुस्सा उतारने के लिए ससुर को भी मौत के घाट उतार देती है। ये सब हम पहले के दोनों सीजन्स में देख ही चुके हैं। ये सारी चीजें वो सिर्फ मजबूरी में कर रही होती है, लेकिन इस बीच उसका कॉन्फिडेंस भी लगातार बढ़ता जाता है। इस कॉन्फिडेंस ने थर्ड सीजन में और भी ज्यादा ऊंचाई हासिल कर ली है।
बीना भाभी को खास बना दिया है रसिका दुग्गल ने। इस कैरेक्टर को बेहद संजीदगी से निभाने वाली एक्ट्रेस रसिका दुग्गल इसके पहले कई टीवी सीरीज और फिल्मों में दिख चुकी हैं, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई थी जो पहचान उन्हें बीना भाभी के कैरेक्टर के साथ मिली है। इस सीरीज के बाद रसिका के फैन बेस में बढ़त लगातार जारी है। अंजुम का काम अच्छा है और उनका रोल भी बड़ा और काफी अहम है। विजय वर्मा ठीक ठाक हैं। वो पिछले 3 साल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनसे उम्मीदें अब बहुत ज्यादा की रहती हैं। और यहाँ उनका कैरेक्टर पहले की तरह शिद्दत से नहीं लिखा गया है, लेकिन काम उन्होंने अच्छा किया है। श्वेता त्रिपाठी शर्मा यानी गोलू ने शानदार काम किया है। गोलू ने गुड्डू भैया का जबरदस्त तरीके से साथ दिया है और दोनों ने मिलकर खूब भौकाल मचाया है। राजेश तेलंग को इस बार काफी स्पेस दिया गया है और उन्होंने इसे कम्प्लीटली जस्टिफाई भी किया है। सीएम के रोल में ईशा तलवार जमी है। दद्दा के रोल में लिलीपुट ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रियांशु पेन्यूली का काम भी ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं शो के डायरेक्शन की। गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर ने शो को डायरेक्ट किया है और उनका डायरेक्शन ठीक है, लेकिन उनसे उम्मीद कुछ ज्यादा की थी क्योंकि ऑडियंस का दिल मांगे मोर। मिर्जापुर जैसी सीरीज में भौकाल बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ कम हुआ है। कुल मिलाकर शो देखा जा सकता है। बहुत शानदार नहीं है, लेकिन मिर्जापुर के फैन हैं तो मिस मत कीजिए।